हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि आप लोग को ये जो सीट जो है न्यू सीट करवाएंगे। ये जो सीट जो है आप लोग को न्यू सीट करवाएंगे, न्यू सीट आप लोग को ये प्रोवाइड करने वाले, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला, ब्रह्मास्त्र इन्हें साबित होने वाला, रामबाण साबित होने वाला। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना। और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी का दिया गया, अकाउंटेंसी का इलेक्टिव दिया गया, इलेक्टिव दिया गया, लेखा शास्त्र का ऐच्छिक दिया गया, जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए सेट कोड जो यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड ए का फुल सॉल्यूशन अभी करवाएंगे, फुल सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। क्या करना, लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 दिया गया, और यहाँ पर फुल मार्क्स जो है 100 का दिया गया। 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। ओके, तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से आपके सेशन पर शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता जो है तैयार किया जाता है व्यापारिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा और दूसरे सभी संस्थान द्वारा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रिपेयर्ड क्या होगा, बाय ट्रेंडिंग ओरिजिनाइजेशन, बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिनाइजेशन, बाय नोट प्रॉफिट ओरिजिनाइजेशन, और डी जो है बाय ऑल ओरिजिनाइजेशन। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बाय नोट प्रॉफिट ओरिजिनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। विशेष उद्देश्य के लिए जो प्राप्त दान दिखाई जाएगी, 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में या आय व्यय खाते में या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या इनमें से कोई नहीं। डोनेशन रिसिव्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शो क्या होगा, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ वीएस, ऑन एसेट साइड ऑफ वीएस, और दिस वन नन ऑफ दिस। क्या वो करेक्ट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ वीएस। इन चिट्ठी के दायित्व पक्ष में क्या होगा, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना, किसी को भी कंजूसी नहीं करना। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना। और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, सचिव को मानदेय का भुगतान है। सचिव को मानदेय का भुगतान पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय या नगद व्यय, और डिजवन में से कोई नहीं। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आयगत व्यय हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, साझेदारी अनुबंध संलेख है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीडीज क्या होगा, अनिवार्य होगा, इच्छिक होगा, अंशतः अनिवार्य, और डिजवाइन में से कोई नहीं। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इच्छिक हो जाएगा, क्या होगा, वॉलंटरी हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा। नहीं, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, वर्तमान साझेदार को ना लाभ और ना हानि, और डिजवाइन में से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक बार लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को बता देना। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा पिछले क्वेश्चन से मिल रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया गया, वर्तमान साझेदार को हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, साझेदार के परिवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वाहन करते हैं। लाभ हानि को वाहन करते हैं क्या होगा, पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, और डी जो है केवल 2 साझेदार। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ओल पार्टनर हो जाएगा, क्या होगा, ओल पार्टनर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, राजेश, सतीश और तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। 2:1 है। और सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात
3:2 है। कितना है? 3:2 है। अधिलाभ अनुपात क्या होगा? यानी 3:2, 2:1, 1:1 और डी जो है 2:3। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा 1:1 हो जाएगा। क्या होगा? 1:1, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 8 पूछा गया है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी की राशि किसकी पूंजी खाते में जमा किया जाएगा? मृतक साझेदार, यानी सिर्फ मृतक साझेदार सहित सभी साझेदार और उससे जो शेष बचे साझेदार उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में और जो शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मृतक साझेदार सहित सभी साझेदारों के, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थित विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। संचय जो है हस्तांतरित करेंगे सभी साझेदार की पूंजी खाते में, नई साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में और डिवीजन में से कोई नहीं। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, लेनदार और देय पत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या होगा? भुगतान नहीं होगा, पुनर्भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा और डिवीजन में से कोई नहीं। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? पूर्ण भुगतान होगा, फुल्ली पेड हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या होगा? फुल्ली पेड हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, समान उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। समान उद्देश्य के लिए प्राप्त दान जो है दिखाया जाएगा आय व्यय खाते के, यानी चिट्ठी के दायित्व पक्ष में या चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में, इनमें से कहीं भी नहीं। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा आय व्यय खाते में, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानता दर्शाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है समानता क्या दर्शाता है? अधिक्य, पूंजी कोष, डेबिट शेष, क्रेडिट शेष। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा डेबिट शेष हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, साझेदारी संलेख की अनुपस्थित में साझेदार को क्या होगा? साझेदारी संलेख की अनुपस्थित में साझेदार को क्या होगा? वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं और डिवीजन में से कोई नहीं। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, फर्म यानी साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है। साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध जो होता है प्रबंधक का, सेवक का, विक्रेता का, इनमें से कोई नहीं। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अभिकर्ता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अभिकर्ता का, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, नई साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। नई साझेदार द्वारा ख्याति की राशि जो है नगद लाने को कहते हैं। लाभ होगा, संपत्ति होगा, अधिमूल्य होगा, ख्याति होगा। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अधिमूल्य हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन डिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या होगा? लॉस होगा या गेन होगा, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। राइट आंसर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? दाऊ सर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लाभ हो जाएगा। क्या होगा? लाभ हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? अनिवार्य समापन, न्यायालय द्वारा समापन, सहयोग द्वारा समापन और डिवीजन में से कोई नहीं। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, अनिवार्य समापन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, आय व्यय खाता है, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या होगा? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और डिवीजन में से कोई नहीं। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर आय व्यय खाता जो है एक नामात्र खाता है। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का अकाउंटेंसी का जो है इसी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए थे। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे उनको चैनल में जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। 10 क्वेश्चन आप लोगों को उसमें प्रोवाइड किए थे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सुबह जो है 6:05 में आप लोगों का बीएसटी का सब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। किसका? तो बीएसटी का। सभी स्टूडेंट को देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया ई और बी 2:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? ए द्वारा 1/10, बी 1/10 और बी द्वारा 1/5, सी द्वारा 1/10 और डी में से कोई नहीं। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी द्वारा 1/10 हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ इन विच ईयर द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड? क्या वो करेक्ट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1932 में। कब पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? 1932 में, राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया पुराने साझेदार का त्याग द सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज क्या होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ओल्ड शेयर। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याति क्या है? अमूर्त संपत्ति, औद्योगिक संपत्ति, अमूर्त संपत्ति एवं औद्योगिक संपत्ति और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिया गया। अमूर्त संपत्ति एवं अमूर्त एवं औद्योगिक संपत्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता। वसूली खाते में, साझेदार की पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। और डी जो है यहाँ पर, सी जो है यहाँ पर दिया गया साझेदार की ऋण खाते में। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा, राइट आंसर ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, नगद बिक्री, बैंक अधिविकर्ष और ऋण पत्रों का क्रय। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, लाभ हानि खाते में और डिस्जॉइंट में से किसी में भी नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट में, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। प्राप्ति और भुगतान खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता जो है क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। रियल अकाउंट हो जाएगा, क्या होगा? रियल अकाउंट हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। आय व्यय खाता बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रीपेयर्ड। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है? जमकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। चलिए क्या होगा? 27 पूछा गया। आय व्यय खाता बनाया जाता व्यवसायिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा, क्या? और सभी संस्थान द्वारा। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लाभ न कमाने वाले संस्थान द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया। क्या पूछा गया? सचिव को मानदेय का भुगतान। सचिव को मानदेय का भुगतान पूछा गया। क्या होगा? पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय या नगद व्यय और डिस जो है, क्या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आयगत व्यय हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। बकाया चंदा। बकाया चंदा जो है क्या है? बकाया चंदा जो है
क्या है, आय है, व्यय है, और सी जो है दायित्व है, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। आय होगा या व्यय या दायित्व और डिस में से कोई नहीं। बकाया चंदा जो है क्या, इनकम है, क्या इनकम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों का देयता को कहते हैं। द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेंडिंग कॉर्नर से टर्मिनेट एज क्या होगा, पूंजी निधि, पूंजी, और डी जो है शुद्ध लाभ। क्या होगा करेक्ट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूंजी निधि हो जाएगा, क्या होगा, पूंजी निधि कैपिटल फंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए मानदेय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्थाओं का मानदेय जो है होता है, क्या होगा, मानदेय होता है आय, परिसंपत्ति, व्यय और डिस में से कोई नहीं। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। क्या होगा, राइट आंसर पूंजीगत प्राप्ति, आयगत आय और डिस में से कोई नहीं, और सी जो है यहाँ पर दिया गया देता। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आयगत आय हो जाएगा, यानी क्या होगा ए रेवेन्यू इनकम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, क्या पूछा गया, साझेदार संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनका फर्म द्वारा दी गई आगामी राशि पर ब्याज दिया जाएगा 5%, 6%, 9% और डी जो है 8%। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, कितना परसेंट होगा, 6% हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, कौन साझेदारी की विशेषता जो है नहीं है पूछा गया। विच वन इज नोट द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या होगा, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व और डी जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, सीमित दायित्व होगा, लिमिटेड लायबिलिटीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 8%, 6%, 9% और डिस में से कोई नहीं। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 6% वार्षिक हो जाएगा, क्या होगा 6% वार्षिक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, चल या परिवर्तनशील विदेशी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता, ब्याज जो है क्रेडिट किया जाता, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में और डी में से कोई नहीं। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, साझेदार के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है, कौन सी प्रविष्टि जो है करनी पड़ती है, यानी डिबेंचर सस्पेंसेस अकाउंट टू डिबेंचर, यानी डिबेंचर सस्पेंसेस अकाउंट डेबिट टू यानी टू डिबेंचर अकाउंट, और बी जो है कोई प्रविष्टि नहीं की जा सकती है, और सी जो है भी दोनों और डी में से कोई नहीं। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा मिल रहा है पिछले क्वेश्चन से कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, और लगभग जो है सेमी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, वित्तीय विवरणों को विश्लेषण में शामिल होता है। पिछले क्वेश्चन जितना भी करवाया सेम क्वेश्चन सब है, सभी क्वेश्चन जो है इधर उधर किया, नंबर जो है इधर उधर किया, मगर सेम क्वेश्चन दिया गया। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, व्यापारिक खाता, लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा और डिस उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा और लाभकारी संस्थान है, निम्नलिखित में कौन सा और लाभकारी संस्थान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, झारखंड अवधि परिषद, टाटा स्टील या एयर इंडिया या जेट एयरवेज। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, झारखंड अवधि परिषद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। स्वामित्व अनुपात की गणना जो है निम्न सूत्र द्वारा की जाती है, कुल संपत्तियां बटे दीर्घकालीन ऋण पत्र, और बी जो है ऋण बटे
ऋण अंशधारियों का कोष, और सी जो है अंशधारियों का कोष बाय कुल संपत्ति और डिविजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स होता है, अंशधारियों का कोष बाय बटे क्या होगा कुल संपत्तियां हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पूछा गया, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित पर दिखाया जाता है। नई आर्थिक चिट्ठी में पुनर्मूल्यांकन खाते में सभी साझेदार के पूंजी खाते में और जो है वसूली खाते में। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नई आर्थिक चिट्ठा में क्या होगा न्यू बैलेंस शीट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, एक कंपनी की विशेषताएं हैं, एक कंपनी की जो है विशेषताएं क्या है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन की राशि कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋण पत्रों के शोधन के पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए? 50%, 25%, 15% और डी जो है 100%। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 25%। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की निर्गमित किया जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जा सकता है संचालकों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, अंशधारकों के लिए और डिजिटल प्रबंधक के लिए। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अंशधारकों के लिए शेयर होल्डर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। और ये क्वेश्चन जो है बताया हुआ है 45 पूछा गया, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ दोगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लाभ 4000, 5000 एवं 6000 थे। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे क्या होगा 5000, 8000 और बी जो है यहाँ पर दिया गया 10,000 और डिवीजन में से कोई नहीं। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में कितना हो जाएगा 5 यानी 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोगों को इसको काटने की बाद जो है यानी कितना आएगा 5,000 आएगा। 5,000 आने के बाद यहाँ पर ख्याति दोगुने पर बात हो रही है तो 5,000 गुने 2 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, तरल संपत्तियों में शामिल होता है प्रायः देनदार, रोकड़ शेष और डिविडेंड, ये सभी 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछा गया, कुल संपत्ति ऋण अनुपात है। ऋण अनुपात है तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, संचालन अनुपात। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, यदि बिक्री 4,20,000, बिक्री वापसी 2 लाख और बेचे गए माल की लागत 3,20,000 तो कितना सकल लाभ अनुपात कितना परसेंट होगा 20%, 25%, 15% और डी जो है 10%। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा 20% हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्वों की राशि 25,000 है तो चालू संपत्तियों की राशि होगी 10,000, 12,500, 62,500 और डिवीजन में से कोई नहीं। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। कितना होगा 10,000, इसमें जो है 10,000 दिया गया 49 का। इसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में जो आप लोगों को क्या बताए थे, इसका जो राइट आंसर दिया गया, चलिए एक क्वेश्चन जो है गलत मिल गया इस 2022-23 के मॉडल पेपर में। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। ये 49 का ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जैसे कि आप लोगों का इसका सॉल्यूशन जिसको नहीं पता यहाँ पर अभी चलिए सॉल्यूशन प्रोवाइड ही कर देते हैं।
चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो इजकल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज होता है। ओके, ये परसों भी बताए थे आप लोगों को। और इसका जो यानी फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, आप लोगों का फार्मूला याद रखना है। इसका जो अब जो है क्या है 1/2 गुने यानी करेंट एसेट्स तो दिया गया है नहीं है, करेंट लाइबिलिटीज दिया गया 25,000, कितना है 25,000। ठीक, उसके बाद जो है आप लोगों को इस यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना 2CA 2 करेंट एसेट्स और इसकल टू क्या होगा 25,000 काट देंगे, कितना होगा 12,500 हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप अपना अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा तो उसमें सीट 1 देखना है, सीट 1 में जो है क्या आंसर दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगर आपकी भी बुक में भी ये दिया गया तो आपको भी सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसलिए जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है कभी कभी जो है गलत होता है। इसीलिए क्या होगा, नगद बिक्री, मशीन का क्रय, अंशों के निर्गमन से प्राप्तियों और डिजॉइड इन पत्रों का क्रय। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऋण पत्रों का क्रय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है, 50%, 15%, 25% और डी जो है 100%। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा कितना परसेंट होगा, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इन्हें शोधनीय गैर परिवर्तनों ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को एक बार बता भी चुके हैं और एक बार नहीं लगभग 2 से 3 बार भी बता चुके हैं। कितना परसेंट होगा, जल्दी से सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर आप लोग को लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को देते हुए चला क्या करना, लाइव चैट में आंसर देना है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 15% दिया गया है इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, पेटेंट्स को किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पेटेंट्स आर शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड क्या होगा, गैर चालू संपत्ति, संचय एवं अधिशेष, ऋण एवं आगामी और चालू संपत्तियां। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेंट एसेट्स हो जाएगा, क्या होगा करेंट एसेट्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया ख्याति जो है क्या, ख्याति जो है क्या, ख्याति क्या है, व्यय है, आय है, संपत्ति और डिविजन में से कोई नहीं। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ख्याति जो है गुडविल इज क्या होगा एसेट्स हो जाएगा, क्या होगा ख्याति जो है संपत्ति है, क्या है संपत्ति है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया लेखांकन मानक 26 संबंधित है, लेखांकन मानक 26 जो है किससे संबंधित है, लेखांकन नीतियों से, रहत्या मूल्यांकन से और रहत्या मूल्यांकन से, रोकड़ प्रभावी विवरण से और डिविजन में से कोई नहीं। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, लेखांकन मानक जो है संबंधित है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया कृत्रिम संपत्ति है, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपनीय कमीशन, संचित हानि और जो है ये सभी। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक व्यय हो जाएगा, क्या होगा प्रारंभिक व्यय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंसल्ट, क्या होगा ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़ और जो है ये सभी। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया वर्ष के दौरान लाभ 20,000, वर्ष के दौरान जो है ड्यूरिंग द ईयर्स दिस इंक्रीज इन स्टॉक क्या होगा, यहाँ पर जो है दौरान लाभ जो है यानी 20,000 और वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि जो है 90,000, कितना है 90,000
और देनदार में कमी 5,000 हुए तो संचालन क्रिया के रोकड़ की राशि क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। निबर्ट्स के दौरान लाभ जो है 20,000 और स्टॉक में वृद्धि 90,000 और देनदार में कमी 5,000 हुई तो संचालन क्रिया के रोकड़ की राशि क्या होगी? 6,000, 24,000, 34,000 और डी जो है 16,000। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन में। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना, लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 16,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वार का उदाहरण नहीं है? रोकड़ बहिर्वार का जो है उदाहरण जो है नहीं है तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा अंशों का निर्गमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड यानी तीन साझेदार एक्स वाई और जेड 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करना चाहता है यानी ग्रहण करता है और एक्स एवं जेड का अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा? फिफ्टी 59 का जो करेक्ट आंसर होगा 1:1 हो जाएगा। कितना होगा? 1:1। यहाँ पर सिंपल से आप लोगों को समझना है, जैसे कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को ये मत करना कि पूरा सॉल्यूशन ही करके निकालेंगे, सॉल्यूशन करके ही निकालेंगे। आपको पहले देख लेना ट्रिक्स से कैसे निकाला जाता और मतलब सिंपल से आप लोग को तुरंत ही आंसर सिर्फ निकालना, तुरंत आंसर सिर्फ निकालना और भर देना एकदम अच्छी तरह से। सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट में पर क्वेश्चन 1 मिनट, आप लोगों को 1 मिनट भी से ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना और ना ही कम ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पर जो आप लोग को कैसे निकालना एक्स वाई और जेड, नहीं तो एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन जो है छूट जाएगा, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से निकालना चाहिए। चलिए आप लोगों को क्या करना होगा, 3:x का 3:4 और 3:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है। y जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, y जो है क्या कर रहा है? अवकाश ग्रहण कर रहा है। y अवकाश ग्रहण कर लिया, ये जो है फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाह रहा तो ये चला गया। चलिए ये जो है चला गया, y जो है चला गया। अब जो बच गया x और z बच गया। ठीक है, यहाँ पर समझना x और z यहाँ पर बच गया, x और z। ठीक, अब जो है दोनों का जो है क्या बच गया? 3:3 बच गया। अगर दोनों को हम काट देते 3:3 तो दिया हुआ नहीं है तो क्या बच जाएगा? 1:1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, यानी क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 60, देनदार आवर्त अनुपात डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा? 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, रोकड़ प्रवाह विवरण का बनाना है, क्या होगा? अनिवार्य, परामर्शक या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछित और डिसीजन में से कोई नहीं। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा? 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा? राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता? किस क्रिया के अंतर्गत जो है दर्शाया जाता? संचालन क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया और डिसीजन में से कोई नहीं। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, संचालन क्रिया होगा। क्या होगा? संचालन क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्या पूछा गया? वर्ष के दौरान लाभ 20,000, लाभ जो है कितना है? 20,000 दिया गया
और स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदार में कमी 5,000 हुई तो क्रियाओं की राशि क्या होगा? तो राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 16,000, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय यानी शुद्ध लाभ को किसे जोड़ा जाता है? किसे जोड़ा जाता है? यानी रहत्या में वृद्धि, रहत्या में कमी, देनदार में कमी और डेज वाले लेनदार में कमी। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा अस्थायी संपत्तियों का परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, रोकड़ समतुल्य में निम्न शामिल होता है। रोकड़ समतुल्य में जो है यानी कौन शामिल होता है? ट्रेजरी बिल, व्यापारिक पत्र, कम यानी परिपक्वता बैंक वाले बैंक जमा और उपरोक्त सभी। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर बताओ सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, शब्द चालू संपत्तियों में शामिल होता है। शब्द चालू संपत्तियों में शामिल होता है। द टर्म करेंट एसेट्स इंसल्ट क्या होगा? दीर्घकालीन निवेश, अल्पकालीन निवेश, फर्नीचर, पेटेंट्स, राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा के शब्द का संबंध को दर्शाता है। संचय में अंश पूंजी, कुल संपत्ति और ऋण पत्र, राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? कुल संपत्तियां में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, कुल संपत्तियां टोटल एसेट्स से इसका तो क्या होगा? टोटल दायित्व, चालू दायित्व या चालू संपत्ति ऋण अनुपात क्या होगा? राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। चलिए हाँ, इसका जो है पिछले वीडियो इसका जो है लगभग जो है इसका यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ दिया गया, टोटल मतलब कुल चालू दायित्व दिया गया और कुल संपत्ति ऋण अनुपात दिया गया, वो जो है इसमें नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर इसमें नहीं लिखा हुआ, टाइप किया नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम जो है प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट को ध्यान से वॉच करना और ध्यानपूर्वक से देखना है सभी स्टूडेंट को। चलिए इसका दायित्व जो है टोटल मतलब टोटल एसेट्स जो है 7, यहाँ पर टोटल एसेट 7 लाख, ये 7 है ओके, 7,70,000, 7,70,000, 7,70,000। और टोटल दायित्व जो है 2,60,000 है, 2,60,000 ठीक, ये 2,60,000। और करेंट लाइबिलिटीज जो है इसका है 40,000। कितना है करेंट लाइबिलिटीज जो है इसका है 40,000, कितना है 40,400, ठीक है। ये इसका जो टोटल एसेट्स जो है यानी सभी संपत्तियां, कुल संपत्तियां जो है इसके पास 7,70,000 का है। कितना है? 7,70,000 का है। और उसमें टोटल लाइबिलिटीज जो है 2,60,000 का और कुल चालू दायित्व जो है मतलब टोटल करेंट लाइबिलिटीज जो है यानी 40,000 का है। तो क्या होगा? राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू क्या होगा करेक्ट आंसर? ये आपको पूछा गया, तो इसमें जो है क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में जल्दी से लगाना। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? ऑप्शन नंबर 70 का एक करेक्ट आंसर होगा 351 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 351, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, निसमता अंश पूंजी और संचय एवं अधिशेष और कुल संपत्ति और स्वामित्व अनुपात। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी दिया गया, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है हाँ इसमें भी दिया गया, इसका भी जो है इसमें अभी नहीं दर्शाया, इसमें भी दे देते हैं। चलिए यहाँ पर 71 में जो है इसमें भी दिक्कत दिया गया। इसमें जो है इक्विटी शेयर जो है इसमें दिया गया 15 लाख। कितना दिया गया? 15 लाख दिया गया, 15 लाख 00 और इधर 30 ठीक, 5 ठीक। अब यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस जो है कितना दिया गया? यहाँ पर 7.5 लाख। कितना दिया गया? 7.5 लाख दिया गया, 7.5 लाख 3 ठीक है। अब टोटल एसेट्स जो दिया गया कितना दिया गया? टोटल एसेट्स जो है इसके पास 45 लाख का दिया गया। कितना दिया गया?
45 लाख का दिया गया, 5 शून्य है, कितना है 5 शून्य है, 45 लाख, 7.5 लाख और 15 लाख, कितना होगा स्वामित्व अनुपात जो है इसका क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 50% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50% राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 50% राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा लाभदायक अनुपात है, कौन सा लाभदायक अनुपात है। टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ कॉर्नर्स विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इज यूजफुल, क्या होगा 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अम्ल प्रशिक्षण अनुपात, क्या होगा एसिड टेस्ट रेशियो राइट आंसर बी। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। स्वामित्व अनुपात की गणना जो है निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म लोन्स और डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स और डिसवाइन में से कोई नहीं। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, आंतरिक और ब्राह्म स्वामित्व के मध्य एक संतोषजनक अनुपात है, क्या होगा द इन्हें क्या है रेशियो बिटवीन इक्विटीज, क्या होगा सटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन इक्विटीज क्या होगा 1:2, 2:1, 3:1, 4:1। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 2:1 हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, तरल संपत्तियों में शामिल होता है लिक्विड एसेट्स इंसल्ट, क्या होगा 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 76 संचालन अनुपात है ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा संचालक अनुपात जो है क्या है 76 का जो करेक्ट आंसर होगा लाभदायकता अनुपात होगा प्रॉफिट लायबिलिटी रेशियो हो जाएगा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, आदर्श चालू अनुपात जो है क्या द आइडियल करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2:1, 1:2, 3:2, 3:4। करेक्ट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर द आंसर 77 का जो राइट आंसर होगा 2:1 हो जाएगा, कितना होगा 2:1। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, संविक्षित बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां क्या होगा राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, समान आकार के विवरण प्राय तैयार किए जाते हैं, क्या हो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा प्रतिशत के रूप में, किसके रूप में प्रतिशत परसेंटेज क्या होगा इन परसेंटेज हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां इन्हें 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गए, इनमें से कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गए, कितने वर्ष का कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे परसेंटेज कितना होता है परसेंटेज 4 लाख का अगर हम 25% निकाल लेते हैं तो कितना निकलेगा 4 लाख का यहाँ पर 4 लाख 325 ये क्वेश्चन बताए हुए भी है 25% बाय ऑप्शन से निकाले ना 25% बाय 100 2 शून्य 2 शून्य और यहाँ पर 25 का 100 1 लाख हो गया 1 लाख बढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1 लाख की बढ़ोतरी हो रही है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, वर्ष 2020 में कंपनी का अंशधारक कोष कितना 8 लाख तथा वर्ष 2021 में 12 लाख हो गया, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना आप लोगों को ये मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोगों को 5 मिनट लग जाए ऐसा क्वेश्चन ये आप लोगों को नहीं करना है, ये आप लोगों को एकदम नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों को क्या पूछा गया यानी कितने परसेंट का जो है बढ़ोतरी हो रही है 8 लाख है 8 लाख का कितना होगा 8 लाख का 50% कितना होगा 25% की 50% 8 लाख का 50% मतलब कितना होगा 4 लाख होगा कितना होगा 4 लाख होगा ठीक है।
यहाँ पर 4 लाख, 8 लाख का 50%, 4 लाख, और कितना बढ़ा, 8 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गया, मतलब 4 लाख की बढ़ोतरी हो रही है, तो 50% हो जाएगा, 8 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गया, तो कितना परसेंट का, तो 50%। राइट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, एक कंपनी की शुद्ध विक्रय 15 लाख, कितना है, शुद्ध विक्रय जो है 15 लाख विक्रय हुए, माल की लागत जो है कितना दिया गया, 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख विक्रय हुए और माल की लागत जो है 10 लाख है, मतलब क्या पूछा गया, 10 लाख का माल है, कितना है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 10 लाख सीधा डायरेक्ट, 10 लाख का माल था, मतलब कुछ सामान था, उसको जो है 15 लाख में शुद्ध 15 लाख में जो है बेच डाला, क्या कर दिया, यानी 15 लाख में बेच दिया, और अप्रत्यक्ष व्यय जो है, अप्रत्यक्ष व्यय जो है इसमें जो है 3 लाख बच गया। यहाँ पर 10 लाख में मतलब क्या किया, माल को मतलब खरीदा, 10 लाख में माल खरीदा, ठीक है, उसके बाद जो 15 लाख में जो उसको जो है बेच दिया, 15 लाख में उसको बेच दिया, और 3 लाख जो है अप्रत्यक्ष व्यय, क्या 3 लाख जो है अप्रत्यक्ष व्यय, तो सकल लाभ की राशि क्या होगी, सकल लाभ की राशि जो है क्या होगी, ये पूछा गया है, तो कितना होगा राइट आंसर, 13 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 12 लाख। राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 10 3 13, कितना होगा, 2 लाख का होगा, कितना हो जाएगा, अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग इसका जो है, यानी अगर आप लोग इसका फॉर्मूला याद किए होंगे तो मतलब शुद्ध विक्रय और माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, यानी कुल मतलब लागत की मूल्य, क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 2 लाख हो जाएगा, क्या होगा, 2 लाख हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, विक्रय से बेची गई माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि कहलाती है, क्या होगा राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सकल लाभ होगा, क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, सकल लाभ की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 पूछा गया, तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं, तुलनात्मक विवरण को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा क्षैतिज समांतर विश्लेषण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत यानी अनुसार आर्थिक चिट्ठा स्वीकृति प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए, 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर होगा, सेक्शन 129। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थित विवरण है, बैलेंस शीट से क्या होगा, खाता विवरण, ए बी दोनों ऑडिट उपरोक्त सभी, 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, एक कंपनी के लेखा द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को जो है क्या करना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, संचय एवं अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी और जो है अंशधारी कोष, राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, अंशधारी कोष, शेयर होल्डर्स फंड, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किया जाता है, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट जो है निर्गमित किया जाता है, 89 का जो करेक्ट आंसर होगा अंशधारियों के लिए क्या होगा, शेयर होल्डर्स हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, कंपनी का स्थित विवरण बनाया जाता है, कंपनी का स्थित विवरण जो है बनाया जाता है, तरलता कम से तो यानी अस्थायित्व कम से और से जो है दोनों में से किसी में भी नहीं, और डिस अंशतः दोनों, राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किसी सभा में प्रस्तुत की जाती है, किसी सभा में जो है प्रस्तुत की जाती है, संचालकों की सभा, वार्षिक साधारण सभा, प्रबंधकों की सभा, ऑडिट में से कोई नहीं, 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वार्षिक साधारण
सभा, एनुअल इन जनरल मीटिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति में सभी प्राप्तियां जो है दिखाई जाती है। आय व्यय खाते में, स्थित विवरण में, लाभ हानि खाते में और डिविजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी क्या होगा, यानी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पूछा गया, ऋण पत्र प्रीमियम के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋण पत्र प्रीमियम के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, ऋण पत्र भाग होता है। ऋण पत्र भाग जो है होता है, क्या होगा, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ, क्या होगा, अंश पूंजी का, दीर्घकालीन उधार, स्वामित्व पूंजी का, डिसवाइन में से कोई नहीं। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा लॉन्ग टर्म वाउचिंग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पूछा गया, ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज सो एज, क्या होगा, राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से घटाकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता यदि, क्या होगा, ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं या तुरंत परिवर्तनीय नहीं होते और इससे जो है उपयुक्त में से कोई नहीं और डिजवा दोनों। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, ऋण पत्र धारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है। कंपनी को क्या कहा जाता है, लेनदार, देनदार, स्वामी, डी जो है बैंकर। राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, लेनदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, साधारणतः ऋण पत्र होते हैं जनरली डिवेंचर आज, क्या होगा, डिवेंचर आर क्या होगा, सुरक्षित और सुरक्षित, अंशतः सुरक्षित और डिविजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सुरक्षित हो जाएगा, क्या होगा, सुरक्षित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर जो होती है 12%, 20%, निश्चित दर और डिजवा 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, क्या होगा, 100 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर जो होती है क्या होती है। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, फिक्स एनी रेट, क्या होगा, निश्चित दर होती है। निश्चित दर यानी तय किया जाता है कितना दर, यानी ब्याज की दर जो है होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है। और सुबह में जो आप लोगों का शायद हो सकता है, यानी शायद हो सकता है ईपीएस का यानी सब्जेक्टिव, ना ही तो अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव, ये दोनों में से किसी का जरूर होगा, ईपीएस का सब्जेक्टिव या अकाउंटेंसी का। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जमकर करना है। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑल कर लेना है। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बताएं। अगर किसी में दिक्कत है तो सभी स्टूडेंट को ज़रूर बताना है। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उनको जुड़ जाना है और पूरा सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।